सही विचारधारा की तरफ लोगों को ले जाने का प्रयास करिए। ये सब चीजें अब निर्मूल निराधार। सही विचारधारा मतलब बीजेपी का साथ, वरना देशद्रोही। अगर ट्रंप ने वहां भड़काया कह के कैपिटल हिल मार्च करो, तो आपके तो एक मंत्री ने गोली मारो फिर जनता से बुलवाया गाली। वो कौन लोग थे जो कहते थे कि गोली मारो उनके डैश डैश डैश? वो कौन, किस पार्टी के थे, किस मंत्रालय में काम करते थे वो? क्या उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है? मान्यवर कभी उस पर भी बोल दिया करिए। यही तो समस्या है उनके साथ तो गठबंधन। सुधांशु जी, वो तो शांति सुधांशु जी, मैं ऐसे हर कृत्य की निंदा करता हूं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कल यूएस कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो हिंसा की, उसकी भयावह तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। जिस अमेरिकी संसद भवन का इतिहास 2 सदी से भी ज्यादा पुराना है, ट्रंप के शासन में उसका क्या हाल हो गया वो सबने देखा। आज पूरे विश्व की जो उंगलियां हैं, आज सबसे पुराने और मजबूत माने जाने वाले लोकतंत्र पे, उस लोकतांत्रिक देश की तरफ तन गई है। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने जो हिंसा की और जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने उकसाया, वो सत्ता की भूख आदमी को किस हद तक पागल बना सकती है और उसे किस हद तक गिरा सकती है, इसका सबसे बड़ा और सबसे डरावना उदाहरण कल हमने देखा। पूरा देश आज इस पे बहस कर रहा है और आज तक पर भी इसमें हल्ला बोल शो में इस पर बहस हुई और अंजना ओम कश्यप के सवाल पे बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली, जहां आशुतोष के साथ साथ अंजना ओम कश्यप ने भी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से कई तीखे सवाल किए, जिससे सुधांशु त्रिवेदी जो है वो काफी बौखला गए। आशुतोष ने इनके कई डोनाल्ड ट्रंप की तरह दंगा भड़काने वाले जो नेता है बीजेपी में, जो बैठे बयानबाजी करते हैं, उसके नाम गिनवा दिए, जिन्होंने ऐसा हमारे यहाँ भी किया है, और सीधा सवाल दागा कि आज की डेट में नफरत कौन कर रहा है और यहाँ दूसरों को देशद्रोही और गद्दार कौन कहता है, अपने विरोधियों को देशद्रोही आखिर कौन कहता है। तमाम सवाल आशुतोष ने किया बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से, जिसके बाद सुधांशु त्रिवेदी किस तरीके से तिलमिलाए और चिल्लाने लगे, वो क्लिप आप देखिए, फिर इस पे आगे चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी अचानक इतनी गरजने वाली आवाज में करने लगे हैं। वो कौन लोग थे जो दंगा कर रहे थे गुजरात के अंदर? वो कौन लोग थे जिनको बचाने की कोशिश की गई? वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाने का काम किया? वो कौन लोग थे जो कहते थे कि गोली मारो उनके डैश डैश डैश? वो कौन, किस पार्टी के थे, किस मंत्रालय में काम करते थे वो? क्या उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है? मान्यवर कभी उस पर भी बोल दिया करिए। मैं बोलूं? यही तो समस्या है, यही तो समस्या है उनके साथ तो गठबंधन। सुधांशु जी, वो तो शांति सुधांशु जी, मैं ऐसे हर कृत्य की निंदा करता हूं। जिन्होंने सिख दंगा किया है उनकी भी निंदा करिए। आज जिन्होंने बोलिए ना, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कौन था? जिन्होंने कहिए राजीव गांधी गलत था। सुधांशु जी, अगर ट्रंप ने ये कहकर लोगों को भड़काया कि कैपिटल हिल मार्च करो, तो आपके मंत्री, एक सेकेंड सुधांशु जी, मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में आइए ना। अगर ट्रंप ने वहां भड़काया कह के कैपिटल हिल मार्च करो, तो आपके तो एक मंत्री ने गोली मारो फिर जनता से बुलवाया गाली। सही विचारधारा की तरफ लोगों को ले जाने का प्रयास करिए। ये सब चीजें अब निर्मूल निराधार और मैं कहूं मतलब बीजेपी का साथ, सही विचारधारा मतलब बीजेपी का साथ, वरना देशद्रोही। तो सही सवाल करने पे कितनी बौखलाहट हुई बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को, वो आपने देखा। आज जो ये यहाँ बैठ के अमेरिका में हुई इस घटना की निंदा करके भारत को उदाहरण सेट करने की बात कर रहे हैं कि हम, भारत जो हमारा देश है वो उदाहरण सेट करेगा, इनको पहले ये देखना चाहिए कि उनके नेता मंत्री जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी चीज में कम नहीं है। जैसी हरकतें और जिस तरीके से भाषण वो लोग यहाँ देते हैं, लड़वाने और भड़काने का काम करते हैं, आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में मोदी सरकार के जाते जाते यही तस्वीरें हमारे यहाँ भी देखने को मिले, क्योंकि इनके पार्टी से दंगा भड़काने में माहिर कपिल मिश्रा के जो बोल है, देश के गद्दारों को और गोली मारो, जिस तरह की भाषा का वो चयन करते हैं, जिस तरीके से दंगा भड़काने का काम करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की मार्च टू कैपिटल से कहीं कम नहीं है। और दिलीप घोष, इन्हें कैसे भूल सकते हैं हम? सबसे बड़े लोगों को उकसाने वाले इंसान, हथियार उठाने के लिए जो लोगों को उकसाते हैं, वो साध्वी प्रज्ञा, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और भी कई नाम है, ये सबके सब लोगों को लड़वाने का ही तो काम करते हैं। जिस तरीके के भाषण देते हैं, उससे आने वाले दिनों में ऐसी घटना यहाँ भी हो सकती है, इसकी संभावना है, और पार्टी इन पे कोई कार्रवाई नहीं करती। यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन इन्हें खुला छोड़ा जाता है। अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछले 2 साल में हारने वाले नेताओं ने कई आपत्तियां हजारों की हो,
कई आपत्तियां जाहिर की, अदालत का दरवाजा तक खटखटाया हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुर्सी पर बैठा हुआ राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया को लगातार डिस्क्रेडिट करता चला जाए, उसको मानने को तैयार ना हो, अपनी हार मानने को तैयार ना हो कि वो हार गया है। और जब सारे दरवाजे बंद हो गए, सभी हथकंडे अपनाए, जो सब फेल हो गए, तो अपने समर्थकों को संसद पर ही हमले के लिए उकसा दिया गया। और देखा जाए तो ट्रंप का ये लड़ाई झगड़ा वाला जो रवैया है वो हमेशा से रहा है, बात बात पर धमकी देना। और कोरोना के वक्त भी आपको याद होगा कि हमें भी इन्होंने धमकी दी थी। पीएम मोदी से दोस्ती का दम भरने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को लेकर के धमकी भरी भाषा बोलने लगे थे हमारे ऊपर। आपको याद होगा कि ट्रंप ने यह कहा था कि भारत ने दवा के निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग राष्ट्रपति के पद पे कैसे बैठ जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो इन सब के बाद भी अब की बात ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे, इनके समर्थन में वोट मांग रहे थे। विरोधियों के खिलाफ नफरत फैलाना, लोगों को भड़काना ऐसे लोगों की राजनीति का मूल है। और यही चीज हमारे यहां भी है, जो अभी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को अंजना ओम कश्यप ने कहा। आपने सुना होगा जो वीडियो हमने आपको दिखाया कि सही विचारधारा वाले मतलब बीजेपी का साथ, अगर विचारधारा इनसे सहमत ना हो तो देशद्रोही। और यही बात है, यहाँ किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग आंदोलन हो, सब में बीजेपी की तरफ से यही बयानबाजी की गई है। विरोधियों और अल्पसंख्यक तबके के जो खिलाफ किस तरीके से ये लोग नफरत और हिंसा का माहौल बनाते हैं वो सभी को मालूम है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो, कोरोना के समय तबलीगी जमात पर हमला करना हो, और अब किसान आंदोलन को लेकर के खालिस्तानी, देशद्रोही, दंगा भड़काने वाले दलाल, कई तरह की बातें की इन्होंने। इससे क्या कहेंगे आप खुद सोचिए। और कल अर्नब गोस्वामी के सवाल भी सुने आपने, हमारे चैनल पे भी अपलोड है। पप्पू यादव से मैं सवाल करता हूं, दंगा भड़काने वाले से, टुकड़े टुकड़े गैंग से कहीं पहुंच जाते हैं, आग लगाते हैं, दंगा भड़काते हैं, मतलब यहाँ ऑपोजिशन को किस तरह से देखा जाता है वो हाल आप देख रहे हैं। और यही हाल वहां भी था जिसके कारण आज ये सब हुआ अमेरिका में। और सवाल पूछे आशुतोष ने जब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से, तो त्रिवेदी जी भड़क गए, चिल्लाने लगे, बुरी लग जाती है असल बातें इन्हें, सवाल फेस नहीं करते और उदाहरण सेट करने की बातें करते हैं। खैर, आज जो कुछ भी अमेरिका में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, उससे आज पूरी दुनिया, पूरा देश देखकर सन्न रह गया है। जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी वो हुआ है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले अमेरिका में एक दिन इस तरीके का नजारा जो है वो पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। इतनी शर्मनाक हरकत की जाएगी। ट्रंप की इस हरकत ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। और इन सब से अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ ना हो। और इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ ट्रंप जैसे नेताओं के भाषण से बचने होंगे, जो दंगा भड़काने का काम करते हैं, उकसाने का काम करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।